सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकेले मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में नरेंद्र मोदी के विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल के बाद असम में एंट्री करके क्या सचमुच ओवैसी ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी को भंवर में फंसा दिया है? क्या अगले साल यूपी विधानसभा में होने वाले चुनाव के लिए ओवैसी ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? मुसलमानों के बीच हर दिन पॉपुलर हो रहे ओवैसी क्या इस पॉपुलैरिटी को वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आसाम आए हैं AIUDF जनाब मौलाना अब्दुल अजमल साहब के पार्टी की सपोर्ट करने के लिए। अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। यूपी में हम लोग अलायंस करेंगे, अच्छा अलायंस करके। ओवैसी कौन है? कोई जानता है उनको? उनके बारे में तो किसी को मालूम नहीं कि वो व्यक्ति कौन है ओवैसी। क्या मुस्लिम वोट के माया जाल में अकेले असदुद्दीन ओवैसी मोदी विरोधी सभी पार्टियों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या ओवैसी की बढ़ती धाक ने ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे मोदी विरोधी नेताओं को धर्म संकट में फंसा दिया है? देश भर में वो पार्टियां जो मुसलमान वोट पर अपना एक छत्र राज समझती थीं, क्या ओवैसी की मुस्लिम वोट पर दावेदारी ने उनका सारा खेल सियासी गणित बिगाड़ कर रख दिया है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भंवर में फंसाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को असम में धर्म संकट में डाल दिया है। राहुल गांधी को हराने के लिए ओवैसी ने ठीक वैसा ही प्लान तैयार किया है जैसा उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार में बनाया था और इंडिया अलायंस को चौंका दिया था। बंगाल और असम दोनों राज्य मुस्लिम वोट के माया जाल में फंस गए हैं। इन राज्यों का फैसला धर्म कांटे से हो रहा है। पश्चिम बंगाल और असम, इन दोनों राज्यों में दो बातें कॉमन हैं: मुस्लिम वोट का दबदबा और मुस्लिम वोट के बंटवारे का खतरा। पश्चिम बंगाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी की असम में एंट्री ने सियासी पारा चढ़ा दिया। असम में ओवैसी गठबंधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम 2 दिन के लिए आसाम आए हैं AIUDF जनाब मौलाना अब्दुल अजमल साहब के पार्टी की सपोर्ट करने के लिए। और हमारा मानना यह है कि आसाम में जो राजनीति चल रही है, हेट पॉलिटिक्स चल रही है, नफरत की राजनीति चल रही है हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की जानिब से, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी है बीजेपी को रोकने के लिए। और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सत्ता में है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, उनको बेघर कर दिया गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अजमल साहब और उनके कैंडिडेट्स को यहाँ की जनता को कामयाब करें, ताकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको एक डिग्निफाइड ज़िंदगी मिल सके। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं AIUDF को। असम में अगर कांग्रेस को सारे मुस्लिम वोट इकट्ठा मिल जाए तो बाजी पलट सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से लड़ रही है। और अब असदुद्दीन ओवैसी की असम में एंट्री से कांग्रेस का सियासी गणित और भी बिगड़ता दिख रहा है। हेमंत को तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी जेल हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकेगी, तुम्हारी जेल हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा कर सकेगी। इसलिए कि मियां डरता तो अल्लाह से, किसी और से नहीं डरता। कांग्रेस के लोगों, एक काम बता दो जो तोकीबुल साहब ने किया इस विधानसभा में। एक काम बताओ, एक काम बताओ। नहीं किया तो वोट देंगे उनको आप। 9 तारीख के दिन किसको वोट पड़ेगा? ताला चाबी पर बटन दबेगा। 2021 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को असम में 44.51% वोट मिले थे। इसमें बीजेपी का अपना वोट शेयर 33.21% था।
2021 में कांग्रेस की लीडरशिप वाले गठबंधन को 43.68% वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट शेयर 29.67% था। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में सिर्फ 3.5% वोट शेयर का अंतर था। अगर मुस्लिम वोट एकजुट रह जाएं तो अंतर पाटा जा सकता है, लेकिन अजमल और ओवैसी मिलेंगे तो बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का वोट कटेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहले बिहार चुनाव में 5 सीटें जीती। इसके बाद महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 125 से ज्यादा वार्डों पर जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन से कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम बहुल सीटों पर बड़ा झटका लगा। ओवैसी न सिर्फ खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं, बल्कि मुसलमानों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा हार्ड लाइन भी लेते रहे हैं। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, वक्फ बिल का विरोध हो या फिर यूसीसी का विरोध करना, इन मुद्दों पर मोदी विरोधी पार्टियों में सबसे ज्यादा मुखर ओवैसी ही नजर आ रहे हैं। असम चुनाव में यूसीसी का मुद्दा गर्म है। इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश जैसे मोदी विरोधी नेता फिलहाल चुप हैं, लेकिन ओवैसी खुलकर यूसीसी का विरोध कर हार्ड लाइन ले रहे हैं। संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात की गई है, तो ये यूसीसी के नाम पर सिर्फ हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो ओवैसी की नजर देश भर के मुस्लिम बहुल सीटों पर है। टारगेट लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान सांसदों को जिताने का है। मौजूदा समय में लोकसभा की 543 सीटों में से 105 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। 65 लोकसभा सीट ऐसी जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 35% से ज्यादा है। कई लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा हैं। इन 65 सीटों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 13 लोकसभा सीटें 35% से ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके की हैं। इसके अलावा केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर के 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 1 लोकसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। इसके अलावा करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इन मुस्लिम सीटों पर दबदबा बनाकर ओवैसी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से सियासी टक्कर लेना चाहते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेलती है। बीजेपी हिंदू वोटर्स को पोलराइज करती है। मुसलमान वोट पर मोदी विरोधी लगभग हर पार्टी अपनी दावेदारी जताती है। ऐसे में ओवैसी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। ओवैसी धीरे धीरे अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी से कांग्रेस को सीधा खतरा है। तेजस्वी यादव इन्हें बिहार चुनाव में उग्रवादी तक बता चुके हैं। हालांकि हाल में राज्यसभा चुनाव के लिए तेजस्वी और ओवैसी ने हाथ मिला लिया था। अखिलेश यादव ओवैसी का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि बंगाल और असम के बाद ओवैसी का मेन फोकस यूपी है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री से सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यहां मुसलमान वोट की दावेदारी में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस भी है। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों का दिल जीतने में बीजेपी भी लगी हुई है। हाल ही में बीजेपी ने ईद मिलन कर मुसलमान वोटर्स को साधने की कोशिश की। अब ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। आप यूपी में भी इतने 10-12 सीटें लड़ने जाएंगे? नहीं, यूपी में हम लोग अलायंस करेंगे, अच्छा अलायंस करके। किसके साथ? वही जो मोहब्बत कहते हैं कि करते हैं पर करते नहीं है। नहीं, अलायंस होगा। किसके साथ? अब इतना जल्दी अब मैं अपनी राजनीति टाइम्स नाउ से कैसे करूंगा? तो बात फैसले हमको करने दीजिए। ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश यादव को धर्म संकट में डाल दिया है। अखिलेश एक तरफ मुस्लिम वोटर्स को पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स पर अखिलेश यादव की नजर है। हाल में समाजवादी पार्टी ने होली और ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में प्रभु श्री राम की अभिराम मूर्ति की फोटो पोस्ट की। अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी से हाथ मिलाना चाहिए या फिर नहीं। टाइम्स नाउ के मंच पर जब अखिलेश यादव से ओवैसी से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ओवैसी जी कहते हैं वो भी बहुत सेक्युलर हैं,
उनके साथ रिश्ता बनेगा 27 के चुनाव से पहले? जो पहले हमारा गठबंधन था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, वही गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो ओवैसी जी की नो एंट्री रहेगी? भाई, आप क्यों ओवैसी पार्टी की प्रवक्ता बन रही हैं? ओवैसी अखिलेश का गठबंधन होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो चांस कम लग रहे हैं। ओवैसी बिहार चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के दौरान भी अखिलेश को टारगेट करते नजर आए। ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई, आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। अस्सलाम वालेकुम। अगर विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें 47 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे ज्यादा है। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 143 विधानसभा की सीटें हैं, जिन पर मुस्लिम वोटर्स अपना असर रखते हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में करीब 145 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। 46 विधानसभा सीटें ऐसी जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30% है। असम विधानसभा की बात करें तो 126 सीटों में से 29 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर दबदबा बना रहे हैं, लेकिन टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को तो कोई जानता ही नहीं है। तो दीदी सबकी हैं, और ओवैसी कौन है? कोई जानता है उनको? उनके बारे में तो किसी को मालूम नहीं कि वो व्यक्ति कौन है ओवैसी। यहाँ जरूर देखते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन हैदराबाद से बाहर कहाँ है वो? असम में कोई सीट लड़ रहे क्या? बंगाल में क्यों लड़ रहे हैं? तो उनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति हैं, हल्के में हंसी मजाक में ले लिया कीजिए ओवैसी को, उससे ज्यादा और कुछ उनका प्रभाव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों के बीच ओवैसी लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन क्या उनकी ये पॉपुलैरिटी वोट में तब्दील हो पाएगी? इसकी अगली झांकी 4 मई को दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।